10 प्रश्नों वाली जीके की पीडीएफ में कितने प्रश्न हैं जी? तो 10 प्रश्नों वाली जीके की पीडीएफ में है भैया 10 प्रश्न ही। और ऐसे क्यों देख रहे हो जी? हमें लग रहा है आपसे डर। ये वीडियो जो है वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा भैया। थोड़ा सा जो ट्राई कर रहे थे कि क्या इसकी तरह बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि हमसे ना हो पाएगा। तो चलिए करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भैया। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो राजनाथ सिंह है किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वे पहले भारतीय रक्षा मंत्री होंगे? आज तक कोई भी रक्षा मंत्री नहीं गया है भैया। राजनाथ सिंह जी जो वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोरक्को में जा रहे हैं। ठीक है। और राजनाथ सिंह जी क्या हैं जी? राजनाथ सिंह जी है जी अपने रक्षा मंत्री। ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी मोरक्को की पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे भैया। वे टाटा एडवांस सिस्टम का अफ्रीका में पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र, ठीक है, उसका उद्घाटन करेंगे और रक्षा सहयोग पर जो है वो MOU साइन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में किसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और POC में पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU को। अब UPU क्या है? भारत को दुबई में हुए 28वें UPU कांग्रेस में काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसलिंग यानी कि POC में फिर से चुना गया है। भारत 1876 से UPU का सदस्य है। भारत कब से जो है वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है? तो ये है 1876 से। और वैश्विक डाक नेटवर्क को मजबूत बनाने की भूमिका जो है वो निभा रहा है। चलिए 2 प्रश्न हो गए जी। अब प्रश्न पे चलते हैं तीसरे पे। तीसरा प्रश्न बोलता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड TFF में सबसे पहले निवेश की घोषणा किस देश ने की है? तो ये जो है वो सबसे पहले निवेश करने की घोषणा की थी ब्राज़ील ने करी है। तो ब्राज़ील ने इस फंड में निवेश करने वाला जो है वो पहला देश होगा भैया। चलो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ब्राज़ील इस फंड में निवेश करने वाला पहला देश होगा। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा इसे UN क्लाइमेट समिट न्यूयॉर्क में घोषित करेंगे। TFF का लक्ष्य है 125 बिलियन डॉलर जुटाना। क्या है? 125 बिलियन डॉलर जुटाना, ताकि वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वनों का जो है वो संरक्षण किया जा सके। वन बचाने बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में H1B वीज़ा के लिए वार्षिक शुल्क कितना कर दिया है? कितना लेंगे भैया? H1B वीज़ा के लिए जो वार्षिक शुल्क है वो कितना होगा? तो वो होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि $1,00,000। ठीक है। कितना लेंगे? तो $1,00,000 लेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इन्होंने नया कानून साइन किया है जिसके तहत H1B वीज़ा आवेदकों को अब $1,00,000 वार्षिक शुल्क देना होगा। साथ ही गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम भी इन्होंने क्या कहा है? शुरू कर दिया है, जिसमें धनी व्यक्तियों को $1 यानी कि $1 मिलियन लेकर क्या है उनको स्थायी निवास जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। $1 मिलियन यानी कि $10,00,000। आप $10,00,000 दो और अमेरिका की भैया रेजिडेंसी ले लो। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाल ही में 10वीं अखिल भारतीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नए जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश BR गवई। क्या है? BR गवई। BR गवई ने जो है वो 10वीं अखिल भारतीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है कि दिल्ली में आयोजित 10वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ CAT यानी कैट का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने किया। कैट का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाना है और पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखना है। ठीक है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए किया जा रहा है कि उनका भैया शोषण ना हो, उनको प्रॉपर रूप से न्याय मिलता रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित एशियन कैडेट रूप क्या है? एशियन कैडेट कप 2025 किस खेल से संबंधित है? ये जो है एशियन कैडेट कप 2025 कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। तो ये किस खेल में खेला जा रहा है भैया? तो ये खेला जा रहा है तलवारबाजी में। किस में खेला जा रहा है? तलवारबाजी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशियन कैडेट कप 2025 पहली बार भारत में हल्द्वानी कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के अंदर है, उस वहाँ पे आयोजित हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता थी जिसमें 250 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हुए हैं और 6 देशों के जो है इसमें खिलाड़ी शामिल हुए हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है, ये भारत के लिए क्या है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसमें कितने लोग आए, इसमें आए 250 लोग। कितने देशों के लोग आए, 6 देशों के लोग। नेक्स्ट दिया है कि तमिलनाडु किस राज्य का पहला है जिसने महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी ग्रुप। ठीक है, एसएचजी का मतलब क्या होता है, महिला सहायता समूह है, सदस्यों को पहचान पत्र जारी कर दिए हैं, इनके अलग जो है वो पहचान पत्र बन गए हैं। तो तमिलनाडु किस राज्य का पहला, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ये पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा लिख दिया। यहाँ ये लिखना था कि राज्य का पहला कौन सा वो है, देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने एसएचजी ग्रुप के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी किया है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, क्या है ये, तमिलनाडु। पर्सन में थोड़ी सी जो है टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है। तो तमिलनाडु सरकार ने पहली बार एसएचजी महिलाओं को पहचान पत्र जारी किए हैं। इसके पहल के तहत 3500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए गए हैं। इन आईडी कार्ड से महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी, छूट मिलेगी, सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंचे जा सके, ऐसे इनको क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में 100 T20 आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल के अंदर 100 विकेट लिए हैं। ऐसे पहले भारतीय जो है गेंदबाज कौन बने हैं। चलिए आपके ऑप्शन है भुवनेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सिंह जो हो जाएगा वो अर्शदीप सिंह हो जाएगा। तो अर्शदीप सिंह ने एशिया कप 2025 के दौरान 64 मैच खेले हैं और 64 मैचों के अंदर इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जो है वो बन गए हैं। उन्होंने पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में सर्वाधिक विकेट लिए हैं भैया। ठीक है, इन्होंने क्या है, पावर प्ले में भी और जो है वो डेथ ओवर्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर 1.2 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। GW का मतलब क्या है, ग्रीन एनर्जी में गीगावाट। तो क्या है, किसके साथ मिला है ये, तो ये मिले हैं इंडियन ऑयल और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल और ये क्या है, RVUNL क्या है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या स्टार्ट किया है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट किया है। और कितने गीगावाट का है ये, 1.2 गीगावाट का है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन, क्या चीज़ है भैया, एक्सप्लेन में पढ़ते हैं कि इंडियन ऑयल और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने मिलकर 1.2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम समझौता किया है। इसमें 1000 मेगावाट सोलर है और 200 मेगावाट जो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी समझते हो ना, क्या होता है विंड, हवा, तो वो जो पवन चक्की घूमती है वहाँ से बनने वाली एनर्जी इसमें क्या होगी, शामिल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बीमा सुगम जो हाल ही में लॉन्च हुआ है यह किस चीज़ से संबंधित है। बीमा सुगम तो ये है डिजिटल बीमा मार्केट प्लेस से। किस चीज़ से, डिजिटल बीमा मार्केट प्लेस से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। क्या चीज़ दी गई है भैया, यहाँ दिया गया है कि बीमा सुगम एक डिजिटल वन स्टॉप मार्केट प्लेस है जहाँ जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर यात्रा और अन्य बीमा उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसमें IRDAI द्वारा संचालित किया जाएगा और दिसंबर 2025 तक इसमें पूर्ण लोन देने की जो है सुविधा भी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बैंक में, SSC में, रेलवे के अंदर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो आपको वहाँ पर पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए एक लाइक का बटन जो है वो आप लोग दबा के अंगूठा ऐसे जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।